ये कहकर बलाई सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी चुड़ैल की नाक तक पहुंचती है। उदयपुर गांव में एक किसान की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी। वो रात दिन सिर्फ सजने संवरने में व्यस्त रहती थी। वहीं बड़ी पत्नी थी सीधी साधी साफ दिल की, लेकिन उसके सिर में बाल बहुत कम थी। इसलिए उसका पति छोटी पत्नी को ही प्यार करता था, लेकिन उनका सास बड़ी बहू को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कहाँ रह गई बहू? अरे छोटी बहू, पूरा दिन क्या कमरे में सजने संवरने में ही बिता दोगी? जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। सास की बात सुनकर छोटी बहू ललिता कमरे से बाहर आती है। मैं चाय बाय नहीं बना सकती, मेरे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएगा। आप अपनी बड़ी बहू से क्यों नहीं कहते? रूप के घमंड में तुम्हारे पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। मेरी बड़ी बहू तो दिन रात घर की काम करती रहती है, और तुम्हें तो मैंने बस एक कप चाय बनाने को कहा था। मैं नहीं बना सकती। तभी मालावती आकर कहती है, रहने दीजिए माँ, ललिता को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर मालावती सास के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। उधर तब खेत में अब मैं घर लौट जाता हूँ, शाम होने को आई। इतना प्यास काफी है, अंधेरा होने से पहले लौटना होगा। ये कहकर बलाई सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। जब वो चलते हुए बांस के जंगलों से गुजर रहा था, तब लगभग अंधेरा छा गया था। पूरा अंधेरा छा गई, ऊपर से ये बांस का जंगल कितना घना है। मुझे और भी तेज चलना पड़ेगा। बलाई की प्याज से भरी टोकरी की खुशबू उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी चुड़ैल की नाक तक पहुंचती है। कौन प्याज लेकर जा रहा है? पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। कितनी खुशबूदार प्याज है। कितने दिन हो गए चबा चबा कर प्याज नहीं खाए। ये कहकर प्याज खाने वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते बलाई का पीछा करने लगती है। बलाई घर पहुंचकर कहता है, माला, माला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? इधर आओ। कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही हो? मैं पूरा दिन खेत पर काम करके घर लौटा और तुम बैठी बैठी आराम कर रही हो। बलाई की आवाज सुनकर बड़ी पत्नी मालावती एक गिलास शरबत लाकर पति को देती है। फिर शरबत पीने के बाद वो माला से पूछता है, माला, मेरी छोटी पत्नी ललिता कहाँ है? पूरा दिन ललिता को नहीं देखा, कहाँ है वो? ललिता कमरे में श्रृंगार कर रही है। आप हाथ मुंह धो के आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाती हूँ। फिर मालावती रसोई में चली जाती है और ये सब कुछ उनके आंगन के इमली के पेड़ पर बैठी प्याज वाली चुड़ैल देख रही थी। वो किसान अपनी बड़ी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। देखो तो जरा छोटी पत्नी क्या कर रही है। फिर जब बलाई छोटी बहू ललिता के कमरे में जाता है, तब ललिता, आपको आने में इतना देर क्यों हुआ? पता है, आप जब घर पर नहीं रहते तो बड़ी बहू मुझसे दिन भर घर की काम करवाती है। मेरा शरीर एकदम कमजोर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। ललिता की बातें सुनकर बलाई गुस्से में रसोई में जाता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, तुमने फिर से छोटी बहू से काम कराया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि छोटी बहू से काम मत करवाना। ये छोटी पत्नी बहुत झगड़ालू है, अपनी रूप का बहुत घमंड है। और ये किसान तो देख रही हूँ अपनी छोटी पत्नी को सिर पर चढ़ा के रखा है। बलाई की ऊंची आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई में आती है।
अरे तेरी छोटी पत्नी तो खुद के कपड़े भी नहीं धोते और उसकी बातों में आकर तू इतना गुस्सा कर रहा है। ललिता मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बनाती और वो करेगी घर के सारे काम। छोटी मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे इतना प्यार करती है, यही मेरे लिए काफी है। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद मालावती के सास और बलाई रसोई से निकल जाते हैं। ठीक तभी इमली के पेड़ से चुड़ैल रसोई में आती है और मालावती के पीछे खड़ी मन ही मन कहती है, अब आएगी असली मजा, छोटी बहू को मिलेगी उसकी सजा। मैं खाऊंगी चबा के प्याज, यहाँ करूंगी मजे से ऐश। ये कहकर चुड़ैल मालावती के शरीर में घुस जाती है। फिर वो चूल्हे की आग और तेज करती है। मैं जाकर उस प्याज से बड़ी टोकरी उठा कर लाती हूँ। फिर मालावती के रूप में वो चुड़ैल प्याज से भरी टोकरी रसोई में लाकर रखती है। फिर वो चुड़ैल टोकरी के सामने